Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, let's start our science lecture. Students, today we will start our next unit, new unit, which is circuits and switches, unit number 10. New words are appliances, switch, flex, circuit, flow. Topics we will cover today are complete circuit, incomplete circuit and switches. आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे विच आर कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट एंड स्विचेस. बिफोर स्टार्टिंग द कंप्लीट सर्किट, लेट्स सी व्हाट इज सर्किट. सर्किट क्या होता है? द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट. अब देखें सर्किट क्या होता है, वो रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो आती है, वो क्या है? सर्किट. ठीक है, हमारे घरों में हमारी जो लाइट्स हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारा एक प्रोसीजर है, सारा वो एक मिलकर एक सर्किट बनाता है जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को, एप्लियंसेस का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को जो है ऑन करता है, ऑफ करता है, ठीक है, वो सारा एक सर्किट है. लाइक आपकी रेफ्रिजरेटर घरों में होती है तो वो ऑन रहती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ एक कंप्लीट उसको एक रास्ता है उसका, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसको ऑन रखता है, वो क्या है? एक सर्किट है, ठीक है. अब देखें कंप्लीट सर्किट क्या होता है. If there is no gap in the circuit, then it is called the complete circuit. Complete circuit is also called the closed circuit. मतलब What does it mean if there is no gap in the circuit? कि एक सर्किट है, ठीक है, लाइक आपका रेफ्रिजरेटर का एक सर्किट है जो रेफ्रिजरेटर को ऑन रखता है. अगर उसमें कोई गैप नहीं है, रेफ्रिजरेटर ऑन है, दैट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट सर्किट, ठीक है. कंप्लीट सर्किट को हम क्या कहते हैं? हम क्लोज सर्किट भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी रेफ्रिजरेटर ऑन है, उसके उस फ्लो में या उस पाथ के जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी है जिस पाथ से, उसमें कोई ब्रेक नहीं है या कोई गैप नहीं है, दैट मीन्स ये एक कंप्लीट सर्किट है. अब हेयर यू कैन सी एक वेरी सिंपल डायग्राम कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बल्ब जो है वो ऑन है थ्रू बैटरी, ठीक है. आपके ये बल्ब है, ये फिलामेंट है, ये वायर है, बैटरी, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिकल करंट, यहाँ से पावर मिल रही है बल्ब को बैटरी के थ्रू. तो क्या होती है फिर बल्ब जो है वो ऑन हो सकता है, ठीक है. मीन्स अब इस सारे सर्किट में दिस इज अ सर्किट, और इस सर्किट यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है. तो इट मीन्स कि इस पूरे जो सर्किट में कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है और बल्ब इजीली ऑन हो सकता है, दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीट सर्किट. क्लियर? Now next is incomplete circuit. If there is a gap or break in circuit, the electricity will not flow through it. This is called an incomplete circuit. An incomplete circuit is also known as the open circuit. Incomplete circuit को open circuit भी कहते हैं. Means like this you can see there is a break. तो क्या होगा कि बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक इसके आगे फ्लो ही नहीं करेगी, दैट मीन्स इट इज़ अ इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है. यहाँ पे ब्रेक आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, दैट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट इनकम्प्लीट सर्किट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचेस. अब स्विचेस क्या है, आप अपने घरों में लाइट्स को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जिसको चार्जिंग की ज़रूरत होती है उसको आप चार्ज करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड द स्विच. अ स्विच इज़ अ डिवाइस और कनेक्शन that is used to turn an electrical appliance on or off. स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को ऑन करता है या ऑफ करता है, ठीक है. अब स्विच में देखिए रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा स्विच बोर्ड है. अगर हम चाहें उसको रेफ्रिजरेटर को ऑन कर लें, चाहे तो रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर लें. दैट मीन्स क्या है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को ऑन भी करता है और ऑफ करता है. लाइक अपने मोबाइल चार्ज पे लगाया, देन आपने उसका बटन ऑन
स्विच से बटन ऑन किया तो आपकी चार्जिंग हो रही होती है, फिर आप उस स्विच के थ्रू बटन को जब ऑफ करते हैं तो चार्जिंग ऑफ हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्विच क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का है फ्लो वो कंट्रोल करता है, उसको ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, ठीक है। जब आप ऑफ कर देते हैं तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है वो क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। लाइट्स को जब ऑन रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल फ्लो होता रहता है, जब आप ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? एंड यू नाउ डू यू रिमेंबर वी हैव टू पावर्ड, एक मेंस पावर्ड होता है और दूसरा होता है बैटरी पावर्ड, ठीक है। अब मेंस पावर्ड, अब आप देखें आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो वो क्या यूज़ करती हैं, मेंस पावर्ड, लाइक वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट्स जो भी हम प्लग करते हैं, जैसे हम लैपटॉप को चार्ज कर लिया या कोई भी कंप्यूटर, टीवी या रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी आपके घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो क्या यूज़ करती है, मेंस पावर, ठीक है। मेंस पावर में लाइक दिस यू कैन सी, जब ये लैंप ऑन होगा तो ये क्या करता है, ये लैंप जो है ये मेन पावर को यूज़ कर रहा है। क्लियर? अब मेन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत पावरफुल भी होती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। आपके घरों में ज़्यादातर जो है वो मेंस पावर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखें, सम थिंग्स यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेंस पावर्ड, लाइक वॉशिंग मशीन, लाइक आपके जो इलेक्ट्रिक माइक्स होते हैं, इसके अलावा ड्रायर या ऐसे कोई भी चीज़, लैपटॉप, कंप्यूटर, आयरन, तो ये सब क्या यूज़ करती हैं, मेंस पावर्ड। एंड देन बैटरी पावर्ड वो होती हैं जो बैटरी को यूज़ करती हैं, जैसे कि वॉच, टॉर्च, क्लॉक, ऐसी चीज़ें जो बैटरी या सेल्स को यूज़ करती हैं वो बैटरी पावर्ड होती हैं। द अप्लायंसेस विच आर पावर्ड बाय बैटरी और कॉल्ड बैटरी पावर्ड अप्लायंसेस, ऐसी चीज़ें जो बैटरी को यूज़ करती हैं वो बैटरी पावर्ड होती हैं, जैसे वॉच, torch, clock. Some more examples are just like camera, toys, clock and calculator, remote control. These all uses the बैटरी पावर्ड, इवन माउस एंड टेलीफोन्स, ठीक है। बैटरी पावर्ड की यूज़ करती हैं, लाइक अपनी रिस्ट वॉच है, वहाँ पे आप बैटरी या सेल को जब आप डालते हैं तो आपकी जो रिस्ट वॉच है वो चलती है। जब सेल स्टॉप हो जाता है या आपकी रिस्ट वॉच चलना रुक जाती है, दैट मीन्स कि आपका जो सेल जो पावर कर रहा था आपकी वॉच को, दैट मीन्स वो अब मतलब जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, खराब हो चुका है, इसी वजह से आपकी जो रिस्ट वॉच होती है वो रुक जाती है, फिर आप एक नया सेल डलवाते हैं, तो ये होती है बैटरी पावर्ड। ये बैटरी पावर ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ना ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि मेंस पावर जो है वो बहुत पावरफुल होती है और बैटरी पावर जो है वो डेंजरस भी नहीं होती। अब डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड, वाटर, सन एंड इवन एनिमल मैन्योर, एनिमल्स के जो मैन्योर होता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड। अब आपकी जो डायरी है अपने पेज नंबर 92 प्लस 93 हाफ बिफोर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स से, ठीक है, लर्न करना है। इसमें आपने कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट, स्विचेस और सर्किट्स, मेंस पावर्ड, बैटरी पावर, इन सब की आपने जो है वो डेफिनेशंस को लर्न करना है। इसके अलावा आपने डू यू नो, डू यू रिमेंबर के पॉइंट्स को अच्छी तरह से लर्न करना है, इनकी एग्जांपल्स, और अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।